Today we will discuss about 7th lecture of forest management series. So we will discuss yield table here. अब हम समझेंगे कि असल में yield table होती क्या है. So yield table क्या है, एक टेबुलर स्टेटमेंट कहेंगे हम जिसमें क्या है, हमारा जो भी एसेंशियल डेटा होता है, जो भी हमारा डेवलपमेंट ऑफ फुल स्टॉक कहेंगे या रेगुलरली जो थिन इवन एज्ड क्रॉप होती है किसी भी फॉरेस्ट की, उसका जो एसेंशियल डेटा होता है वो यहाँ समराइज होता है यील्ड टेबल में. तो कहीं तो हम अपना, जैसे हमने कब कहाँ कितनी थिनिंग, कितना हमें वॉल्यूम मिला, कितने ट्रीज थे, कितना सब कुछ बेचल एरिया, इन सब का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है. तो वो सारा रिकॉर्ड हम कहाँ रखेंगे, क्वांटिटेटिव फॉर्म में. सो उसको जो जहाँ हम मैनेज करके रखते हैं उसे प्रॉपरली यील्ड टेबल कहा जाता है, जहाँ हम ऑल इन्फॉर्मेशन अपनी यील्ड की, मतलब जो स्टॉक है उसकी रखेंगे. सो अब यहाँ पे हम ओवरऑल अगर बात करें तो इट गिव्स ऑल द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ अ क्रॉप कहेंगे सीधे. और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मुझे मतलब यहाँ पर क्लियर करनी है, दैट इज कि यील्ड टेबल इज नॉट एप्लीकेबल टू अनइवन एज्ड फॉरेस्ट. सो दैट मीन्स ये केवल एप्लीकेबल होगी फॉर द even aged forest. So we already discussed about even aged or uneven aged in previous lectures. So we will not use this table for the अनइवन एज्ड फॉरेस्ट, बिकॉज होता क्या है, वहाँ पे अनइवन एज्ड में डिफरेंट एज ग्रुप मिलेगा और डिफरेंट टाइम पे कटिंग हो रही है, डिफरेंट टाइम पे स्टॉक कटिंग हो रही है, या फिर कोई भी थिनिंग प्रोग्राम्स, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते पर्टिकुलरली सिमिलर एज नहीं है तो एज्ड नहीं है, और ये रखना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो अब बात करते हैं कि यील्ड टेबल में हम किस तरह से अपना जो डेटा है, अपना एसेंशियल डेटा है, उसको किस तरह से रखते हैं. तो ये हमारा बात है कि जैसे कि हमने पर्टिकुलर किसी क्रॉप में हमने थिनिंग की, एंड थिनिंग भी हमारी डिफरेंट ग्रुप में, मतलब ग्रुप में होती है. कभी हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, एंड देन कभी हम सब बहुत ज़्यादा पेड़ों में से थिनिंग कर रहे हैं, और कभी ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड थिनिंग, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था. एंड एक सेपरेट लेक्चर हम थिनिंग्स का लेके आएंगे जिसमें ऑल डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी थिनिंग को क्या कहते हैं. सो बेसिकली होता क्या है हमारा यील्ड टेबल में, तो हम कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज करेंगे, क्या क्या किन किन पैरामीटर को हम रखेंगे अपने उसमें, हमारी यील्ड टेबल जो है डिस्कस की जाएगी. सो वो पैरामीटर हमारे होते हैं ना, जिसमें हम बताएंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, एवरेज डायामीटर के बारे में बात करेंगे, एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज बेसल एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, वॉल्यूम जो हमने थिनिंग के टाइम पे ट्रीज रिमूव किए थे उनका क्या वॉल्यूम है, एंड द मीन एनुअल इंक्रीमेंट कितना है, एंड करंट एनुअल इंक्रीमेंट कितना है. तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा यील्ड टेबल में रखा जाता है. आई होप अब समझ में आ गया होगा कि हम यील्ड टेबल के अंदर किन किन चीज़ों की बात करते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि कंटेंट्स क्या क्या होंगे यील्ड टेबल के. तो मेन क्रॉप हमारी क्या होती है, जो मेन क्रॉप है उसका हम क्या रखेंगे, एवरेज डायमीटर, एवरेज हाइट, टोटल बेसल एरिया एंड नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में बात करते हैं. और जो हमारी थिनिंग के टाइम में हुई थी उसमें वॉल्यूम ऑफ स्टेम टिम्बर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वुड टिम्बर और टोटल वॉल्यूम रखा जाता है. एंड फाइनल यील्ड भी इसमें हम कंसिडर करेंगे. एंड तो हम पहले काइंड्स ऑफ यील्ड टेबल से पहले हम बात कर लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट दो हमारे क्या है, जो हमारी यील्ड टेबल है वो दो क्लास में डिवाइड की जाती है, एक प्राइमरी डेटा के बेस पे एंड एक सेकेंडरी डेटा के बेस पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने इसको रिटन फॉर्म में नहीं दिया. तो प्राइमरी डेटा के बेस पे वो यील्ड टेबल होती है हमारी, उसमें क्या आता है, मेन वॉल्यूम आ जाएगा, मेन क्रॉप का वॉल्यूम, और मतलब जो वॉल्यूम है जब हमारी थिनिंग के बाद जो हमारी क्रॉप बची है उसका जो मेन एज का फाइनल यील्ड है उसका वॉल्यूम हम प्राइमरी डेटा में आता है. और सेकेंडरी में हम बाकी के पैरामीटर्स रखते हैं, सच एज हाइट आपका नंबर ऑफ स्टेम्स हो गया, एंड बेसल एरिया, एंड CAI, MAI, फॉर्म फैक्टर एंड फॉर्म कोसेंट वगैरह जो भी है वो हमारे सेकेंडरी डेटा में आ जाता है. तो ये तो था हमारा सिंपल की क्लास क्या होती है. एंड देन हम टेबल्स किस किस बेस पे डिवाइड की जाती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा आ रहा है बेस्ड ऑन थिनिंग ग्रेड्स. तो थिनिंग ग्रेड्स के बेस पर हम अपनी यील्ड टेबल को डिवाइड करते हैं. तो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन थिनिंग ग्रेड्स के बेस पर हमने यील्ड टेबल को कैसे डिवाइड किया. सो फर्स्ट जैसे कि सिंगल यील्ड टेबल के बेस पर कहा, तो डेटा फॉर द वन ग्रेड ऑफ थिनिंग, जो भी फर्स्ट ग्रेड वन ग्रेड थिनिंग हमने की है उसमें जो डेटा हमें मिल रहा है वो हम सिंगल यील्ड टेबल में रखेंगे. एंड मल्टीपल यील्ड टेबल के बेस पर डेटा फॉर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ थिनिंग, और जो डिफरेंट ग्रेड्स थिनिंग की मैंने की हैं तो उसमें थिनिंग में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगी.
सो थिनिंग एक वास्ट टॉपिक है, उसको काफ़ी डिटेल में समझना है क्योंकि थिनिंग कोई एक टाइप की नहीं होती, थिनिंग में मल्टीपल थिनिंग्स हम यूज़ करते हैं। थिनिंग का मतलब हम नंबर ऑफ ट्रीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट से या पर्टिकुलर क्रॉप से। तो क्या होता है, बहुत टाइम क्या होता है, हमें अलग-अलग करनी पड़ती है, जैसे सिंगल ग्रेड कह रहे हैं, 1 ग्रेड कह रहे हैं या फिर डिफरेंट ग्रेड्स कह रहे हैं। तो ग्रेडिंग के बेस पे भी होती है, लो होती है, हाई होती है, मीडियम होती है। सो लो में क्या होता है कि हम सिर्फ डिजीज़ एंड जो डैमेज प्लांट्स हैं उन्हें हटाते हैं, या सेकंड वाले में क्या होता है, जब हम मॉडरेट लेवल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लांट जो ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हें हटाते हैं। एंड सेकंड ऐसे हम आगे को जाते हैं तो कुछ कोडोमिनेंट ट्रीज़ को हटाते हैं, जो कि हमें हमारी फॉरेस्ट में जो मेन क्रॉप है उसी को फोकस करना होता है। एंड देन सबसे हैवी थिनिंग्स जब होती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उन ट्रीज़ को हटाते हैं जो मतलब केवल हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई वॉल्यूम देने वाले अच्छे ग्रोथ और अच्छे एज ग्रुप, अच्छे ग्रोथ वाले ट्रीज़ को हम कंसिडर करते हैं, बाकी को हटाते हैं। तो ऐसे बेस पे हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा है कि सिंगल ईल्ड टेबल वो दिखाएगा जिसमें 1 ग्रेड थिनिंग हुई है के लिए होता है, सॉरी। मल्टीपल ईल्ड टेबल हमारे जो हमारा डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ थिनिंग से मिल रहा है ना, वो दिखाएगा। उसका हम ईल्ड टेबल मतलब ईल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और ईल्ड टेबल बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट के बेस पर हम क्या-क्या दिखाएँगे, तो कैसे कहेंगे, तो ईल्ड वॉल्यूम ईल्ड टेबल में हमारा बात करेंगे जिसमें हम वॉल्यूम के बेस पे हम उस टेबल को प्रिपेयर करेंगे। मनी ईल्ड टेबल एक्सप्रेस आउटटर्न इन टर्म्स ऑफ द मनी बेस्ड ऑन वॉल्यूम ईल्ड टेबल। एंड देन उसके बाद प्रिपरेशन आ गई है कि हम ईल्ड टेबल को प्रिपेयर कैसे करें, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर ईल्ड टेबल। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे हमें टॉप हाइट और टॉप एज कर्व्स के बारे में कैसे बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लॉट्स मतलब डेटा कलेक्ट करके आएंगे डिफरेंट प्लॉट से, उससे हम साइट क्वालिटी के बेस पे क्लासीफाइड करेंगे। एंड मतलब कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमें हमें ईल्ड टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें एज चाहिए और हमें हाइट चाहिए, हमें डायामीटर चाहिए एंड बेसल एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब लिए जाते हैं ईल्ड टेबल को प्रिपेयर करने के लिए। तो हम इसे साइट क्वालिटी के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। अब साइट क्वालिटी के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करेंगे, जैसे एज ग्रुप्स में 5 या 10 ईयर्स का हम एज ग्रुप में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 ईयर्स के ले लिया हमने, 5 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के, फिर 20, ऐसे 25, या फिर 10 ईयर्स में हमने 10 के लिए 0 to 10 एज के एंड 10 to 20, ऐसे हमने हम एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर ग्रुप का एवरेज निकालना होगा। अब हर ग्रुप के हर पैरामीटर का एवरेज हमें चाहिए होगा, वो हम कैसे करेंगे, अब वो हम ऐसे करेंगे जैसे कि मैंने डायामीटर लिया है, माना मैंने जो भी मेरा डायामीटर है वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने प्लॉट लिया, प्लॉट में जो डिफरेंट डायामीटर मैंने कैलकुलेट मेज़र किया है, अब मैं उनका एवरेज लूँगी हर एज ग्रुप का। हो सकता है मेरे पे 0 to 10 के बीच में जो एज ग्रुप था उसका डायामीटर, टोटल जितने भी मुझे ट्रीज़ प्लॉट्स में थे उनका एवरेज डायामीटर लेना पड़ेगा, एंड देन 10 to 20 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें सबका एवरेज लेना पड़ेगा, और ऐसा सेम हम हाइट के लिए करेंगे एंड सेम बेसल एरिया एंड वॉल्यूम के लिए हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, हमने जो एवरेज लिए हैं उससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिंपल वे में कहें तो हमें अब ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने एक साइड एज ग्रुप्स को लिखा कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, एंड वन साइड हम लिखेंगे अपना क्या, जो हमारे वो हैं मतलब एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो डायमीटर हमारा आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर हमें कितना मिला, 23 मिला, यहाँ पे हमें 24 मिला एंड समथिंग ऐसे। तो ड्रॉ करने हम जब हमें देखना है कि हमें एक मतलब एक कंसाइज वे में वो मिल पा रहा है, हमें एक हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमें स्मूथ कर्व मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मतलब स्मूथ कर्व का मतलब हो सकता है मेरी एज जिस हिसाब से इनकी एज बढ़ रही है मेरी ट्रीज की ग्रुप की, तो हो सकता है मैंने यहाँ पर मेरा 25 था, अगले में मेरा 26 आ रहा है, या 23 तो नहीं आ रहा है ना डायामीटर। तो ऐसे ना कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है कि जिससे फील्ड के डेटा में वेरिएशन आता है, कभी चेंजेस आते हैं, इसलिए हमें ये जो कर्व बनाना पड़ता है, इसके थ्रू हम देख लेते हैं कि स्मूथ कर्व बनता है, देन वो स्मूथ कर्व्स के जो वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू हम सीधे पुटअप करेंगे। एंड वन थिंग वी कैन डू, यहाँ पे जो हमें हो सकता है 0 to 10 के बीच में जो आपने लिया कि 25 या 26 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर था, हो सकता है मुझे 5 ईयर्स का 0 से 5 साल के कोई 5 ईयर्स के ट्री की भी डायमीटर चाहिए, तो वो भी हमें कर्व से मिल जाती है। तो हम मिड एज वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, एज के डायमीटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नॉट ओनली डायमीटर बल्कि हम हाइट एंड ऑल सब में ये चीज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 ईयर्स के एज का एक 4 प्लॉट है, मतलब एज ग्रुप है, उसमें 4 प्लॉट्स लिए हुए हैं मैंने, जहाँ मैंने अपना डेटा कैलकुलेट किया या डेटा लिया है। जो जिनकी हाइट आई है, एवरेज हाइट हमने हर प्लॉट की एवरेज हाइट ली। फर्स्ट की 14 थी एंड सेकेंड वन 15 थी, थर्ड की 16 थी और फोर्थ की भी 15 थी फॉर एग्जाम्पल। तो एवरेज हाइट हमारी इनकी हो गई 15। ठीक है, हमने एवरेज हाइट 15 ले ली एंड एवरेज जो भी है डायमीटर हमने इनका कुछ ले लिया, 19.3 या 4 ऐसे ले लिया। तो हमने इस बेस पर हम एवरेज डायमीटर इसमें, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अब
एक कर्व्स में फिल करेंगे एंड एक स्मूथ कर्व जो हमारा बनेगा देन वी विल यूज दैट वैल्यूज। और हम क्या करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो मतलब ज़्यादा अच्छी रिलायबल होगी, इससे डेटा एक्यूरेट रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि ये थोड़ा सा करेक्शन है चाहिए इसमें, कि अगर बेसल एरिया पर हेक्टेयर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ ट्रीज वन के किसी एक प्लॉट के लिए हो रही है, तब बात हम कहेंगे नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर में जितने ट्रीज हैं इनटू एवरेज जो हमारा बेसल एरिया आया है, इससे हमारा बेसल एरिया पर हेक्टेयर निकल जाएगा। सेम थिंग वॉल्यूम के लिए भी हम करेंगे, जैसे कि बेसल एरिया हमारे पास है एंड क्रॉप हाइट हमारे पास है एंड फॉर्म फैक्टर से हम वॉल्यूम पर हेक्टेयर निकाल लेंगे इसके थ्रू। तो ये तो सिंपल हो गया। और हम किस तरीके से यील्ड टेबल का प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम यील्ड टेबल को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे द एप्लीकेशन ऑफ यील्ड टेबल्स हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ साइट क्वालिटी, बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ टोटल यील्ड और ग्रोइंग स्टॉक, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड यील्ड। सो अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे टॉपिक, दैट इज स्टैंड टेबल। और स्टैंड टेबल और यील्ड टेबल में क्या डिफरेंस है। सो स्टैंड टेबल क्या होती है, ये शो करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेम बाय डायमीटर क्लासेस। सो इन एनी फॉरेस्ट, जो भी हमारा हमने अभी बात करी अदर पैरामीटर्स की, इसमें स्टैंड टेबल में क्या होता है कि हम डायमीटर वाइज नंबर ऑफ ट्रीज को देखते हैं या रखते हैं डायमीटर क्लास वाइज। यील्ड टेबल में हम क्या करते थे, एज वाइज ग्रोथ और यील्ड को देख रहे थे ना, वॉल्यूम ये सब इसमें आ रहा था, तो हम ओवरऑल एज वाइज ग्रोथ को देख रहे थे। बट इन स्टैंड टेबल वी विल सी डायमीटर वाइज नंबर ऑफ ट्रीज। तो स्टैंड टेबल इसीलिए थोड़ा अलग है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो बेसिक जो मैंने बताया ये है। सो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, जो हमारी यील्ड टेबल है वो ग्रोथ बताती है एंड जो स्टैंड टेबल है वो ट्रीज का डायमीटर क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। ये जो हमारी यील्ड टेबल है वो एज के बेस पर कहेंगे हम कि एज के बेस पर है, एंड जो हमारी स्टैंड टेबल है वो हमारी डायमीटर क्लास के बेस पर है। सेम अगर हम बात करें तो हमारी यील्ड टेबल जो है वो हाइट, डायमीटर, बेसल एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीमेंट को दिखा रही है, एंड वहीं हमारी स्टैंड टेबल स्टैंड के स्ट्रक्चर और डायमीटर डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होता है इसमें। ये कहाँ यूजफुल होती है, जो यील्ड टेबल होती है वो साइट क्वालिटी, इंक्रीमेंट, रोटेशन और यील्ड एस्टिमेशन में यूजफुल होती है। वहीं हमारी जो स्टैंड टेबल है वो फाइनेंशियल वैल्यू और थिनिंग मनी यील्ड टेबल में यूज होती है। अगर हम टाइप की बात कर ली हमने एंड किस बेस पे हमें इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो था सिंपल हमारा स्टैंड टेबल के बारे में। अब स्टैंड टेबल क्या है, ये बहुत यूजफुल होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये हमने पहले बताया भी था। हेल्प करती है डायमीटर डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्रोइंग स्टॉक को इवेल्यूएट करने में, एंड यील्ड टेबल एनालिसिस के लिए भी हेल्पफुल होती है। आई होप ये मतलब ये समझ में आ गया होगा। एंड इसके फुल नोट्स के लिए यू कैन डायरेक्ट मेल मी। एंड सो अगर ये यूजफुल है तो डू लाइक एंड शेयर।